लड़की बहुत अच्छी है, भले ही वो गांव की है लेकिन उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं है। और वो मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमारे घर में बहू बनकर गौरी ही आएगी। पिताजी, मुझे याद है हम बचपन में गांव में रहा करते थे और गौरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन अब हम शहर में आ चुके हैं, वो हमारे तौर तरीके भला कैसे सीख पाएगी? हाँ उमेश, राहुल सही कहता है। हमें राहुल के लिए शहर की कोई लड़की लानी चाहिए जो हमारे साथ इस मॉडर्न समाज में कदम से कदम मिलाकर चल सके। रागिनी, तुम भूल गई हो कि जब हम गांव में रहते थे तभी दोनों परिवारों के बीच बच्चों का रिश्ता तय हो गया था। और ये मत भूलो कि उस समय हम इतने अमीर भी नहीं थे और उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया था। मुझे सब याद है, लेकिन उस वक्त की बात अलग थी। तब हमारा स्टेटस इतना हाई नहीं था जितना आज है। आज हमारे घर में एक शहर की लड़की ही बहू बनकर ही हमारा स्टेटस संभाल सकती है, वो गवार गौरी नहीं। मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये मेरा आखिरी फैसला है कि राहुल की शादी गौरी से ही होगी। उमेश अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी गौरी चाय लेकर आती है और उमेश को देते हुए कहती है, पिताजी, माँ जी चाय। ओहो गौरी, ग्रीन टी मांगी थी, ये दूध वाली चाय क्यों लेकर आ गई? कितनी बार समझाना पड़ेगा। मुझे लगा सुबह कड़क अदरक वाली चाय अच्छी होगी, सेहत के लिए भी बढ़िया रहती है ना। अपनी ये गांव की डॉक्टरी अपने पास रखो। हमारी पसंद नापसंद का कोई मोल है या नहीं इस घर में? गौरी प्लीज, कम से कम जब मेरे दफ्तर के लोग आने वाले हो तब तो ये देसी लोग मत रखा करो। माफ कीजिएगा, मुझे लगा सुबह सुबह सबको ताजी चाय पसंद आएगी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे भाई, तुम लोग क्यों सुबह सुबह इस पर चिल्ला रहे हो? मुझे तो बहू की चाय बहुत पसंद है। लाओ बेटा, मुझे दो। जी बाबूजी, आपके लिए मैंने बिना चीनी की कड़क चाय बनाई है। देखो राहुल, गौरी सबका कितना ध्यान रखती है, तुम्हारी माँ को तो बस फैशन से फुर्सत नहीं है। पिताजी, ध्यान रखना अपनी जगह है और इस हाई फाई सोसाइटी में उठना बैठना अपनी जगह। इसे ढंग से इंग्लिश बोलना तक नहीं आता। कल शर्मा जी के सामने घूंघट निकालिया। अरे मुझे इतनी शर्म आई, मैं क्या बताऊं, सब हंस रहे थे। गांव में बड़ों के सामने आदर देने के लिए ऐसा करते हैं माँ जी, हमारे संस्कार है ये। तो क्या हम बिना संस्कार के बैठे हैं? ये शहर है गौरी, यहाँ घूंघट नहीं स्मार्टनेस चलती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तुम लोग बात का बतंगड़ मत बनाया करो। क्या सीखेगी पापा? 3 महीने हो गए, आज तक इसे फॉक और नाइफ से खाना तक नहीं आया। हाथ से खाना खाने में जो तसल्ली है ना, वो उन कांटों में कहाँ है राहुल जी। देखा मम्मी, इसकी दलीलें सुनो, बहस करने में ये सबसे आगे रहती है। रहने दो राहुल, इसके मुंह लगना ही बेकार है। जैसी परवरिश मिली है वैसा ही करेगी। रागिनी, बहू के माता पिता पर जाने की जरूरत नहीं है। आनंद जी बहुत सुलझे हुए इंसान है। तभी नीलेश एक फाइल लेकर वहां आता है और कहता है, भाई साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारा भाग्य खुलने वाला है। क्या बात है नीलेश, सुबह सुबह इतना बड़ा धमाका। ब्रिटिश कंपनी हमारे नए प्रोजेक्ट की डील के लिए तैयार है, ये देखिए फाइनल पेपर्स। कमाल कर दिया छोटे, मुझे तुम पर भरोसा था, पूरा भरोसा कि तुम ये करके दिखाओगे। देखा राहुल, इससे कहते हैं असली बिजनेस माइंड। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई का यही तो जलवा होता है। वाकई चाचा जी, आपने तो हमारा बिजनेस ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। सब आप लोगों की दुआ है भाभी जी, बस भाई साहब इस पर एक बार नजर डाल लें। तभी गौरी ट्रे रखते हुए अचानक पेपर्स पर लिखे नंबर्स को ध्यान से देखकर कहती है, बाबूजी एक बात पूछूं, आपने इस कागज को पढ़ा है क्या? गौरी, तुम फिर बीच में बोली, तुम्हें कितनी बार मना किया है बिजनेस के मामलों से दूर रहने को। लेकिन राहुल जी, इस कागज पर बाहर माल भेजने का जो खर्चा लिखा है वो बहुत ज्यादा नहीं है क्या? तुम्हें क्या पता खर्चों के बारे में? तुमने कभी कोई बिजनेस देखा है गांव में? बिजनेस नहीं देखा चाचा जी, पर नंबर समझती हूँ। पिछली सरकारी फाइल में ये नंबर $20,000 था, यहाँ सीधे 3 गुना है। $60,000 क्यों लिखा है? अरे भाई साहब, देखिए बहू को, डॉलर का हिसाब हमारे इंडिया में कहाँ सिखाया जाता है, यहाँ तो बस रुपयों की गड्डी चलती है। गौरी, तुम्हें डॉलर और पाउंड का कन्वर्जन समझ में आता है क्या? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? राहुल जी, कन्वर्जन जो भी हो, पर गणित का नियम तो नहीं बदलता ना। 3 गुना खर्चा सीधे सीधे दिख रहा है। हाँ बेटा, इंटरनेशनल मार्केट के रेट बदलते रहते हैं, टैक्स भी बढ़ जाता है। तुम नाश्ता देखो, बिजनेस नीलेश पर छोड़ दो। जी बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन दोपहर का समय, गौरी किचन में काम कर रही है। रागिनी वहां आती है और अलमारी से कीमती क्रॉकरी निकालती है। गौरी, शाम को बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, तुम उन्हें खाना घर के साधारण बर्तनों में मत देना, बल्कि इम्पोर्टेड क्रॉकरी में देना।
जी माँ जी, मेहमानों के लिए क्या क्या बनाना है? तुम बस सब्जियां काट के रख दो, शेफ बाहर से आ रहा है, तुम्हारे हाथ का खाना वो लोग नहीं खाएंगे। क्या मेरा बनाया खाना इतना खराब होता है माँ जी? बाबूजी तो हमेशा तारीफ करते हैं। उमेश जी की तो आदत ही अलग है। जो मेहमान आ रहे हैं वो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, उन्हें पास्ता और लजानिया चाहिए, तुम्हारे कढ़ी चावल नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ मदद कर दूंगी। रात को राहुल कमरे में आता है और गौरी कोई इंडो वेस्टर्न ड्रेस का पैकेट देते हुए कहता है, गौरी कल मेरे कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और वो सब काफी मॉडर्न है, तो तुम प्लीज साड़ी मत पहनना। मैं तुम्हारे लिए एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम इसे पहन लेना और तुम इसमें अच्छी भी लगोगी। राहुल वो पैकेट देकर नहाने चला जाता है। गौरी उसे खोलकर उस इंडो वेस्टर्न ड्रेस को देखती है और अपने आप से कहती है, मैंने तो कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी और इसकी बाहें तो सारी खुली हुई है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? ऐसा करती हूँ, इसे रख देती हूँ और कल साड़ी पहन लूंगी। अगर अभी मना करूंगी तो राहुल जी गुस्सा करेंगे। ऐसा कहकर गौरी उस ड्रेस को अलमारी में रख देती है और सो जाती है। अगले दिन शाम का समय, घर में गेस्ट आए हुए हैं। राहुल अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। गौरी पारंपरिक साड़ी में वहां आती है। तभी राहुल गौरी को एक कोने में ले जाकर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के दिन कोई इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन लेना, ये भारी साड़ी क्यों पहनी? राहुल जी, मुझे इन कपड़ों में आराम मिलता है और साड़ी तो हमारी संस्कृति है। संस्कृति की रट लगाना बंद करो। मेरे दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आए, सबने गाउन पहना हुआ है और तुम उनके बीच बिल्कुल अलग लग रही हो। अलग होना गलत तो नहीं है ना? बहस मत करो, जाओ अंदर बैठो, मेहमानों के सामने आने की भी जरूरत नहीं है। गौरी उदास होकर वहां से चली जाती है। रात का समय है। पार्टी खत्म होने के बाद राहुल बेडरूम में लैपटॉप पर बिजी है। गौरी कमरे के कपड़े ठीक कर रही है। राहुल जी, मेरी बात सुनिए, गुस्सा थूक दीजिए। क्या है गौरी, मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं सच कह रही हूँ, चाचा जी की उस फाइल में कुल जोड़ बिल्कुल गलत था। तुम फिर शुरू हो गई? तुम बस किचन का जोड़ घटाना जानती हो, बिजनेस लॉस बहुत अलग होता है। इंग्लिश में लिखने से गणित का नियम तो नहीं बदलता ना। ऊपर का बैलेंस नीचे के टोटल से मेल नहीं खा रहा था। और चुपचाप सो जाओ और मेरे चाचा जी पर शक करना बंद कर दो, वो इस कंपनी के कर्ता धर्ता है। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे मेरी भलाई पता है, लाइट्स ऑफ करो अब। ठीक है, भगवान करे मेरा शक गलत हो। अगले दिन दोपहर का समय, घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गए हैं। नीलेश अपने कमरे में अमित के साथ बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है। गौरी गैलरी में खिड़की के पर्दे ठीक करते हुए उनकी आवाज सुन लेती है। अमित, सारे पेपर्स परफेक्ट है ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी सर, सब तैयार है, पर अगर बड़े सर ने किसी बाहरी सीए को ये फाइल दिखा दी तो हम फंस जाएंगे। अरे भाई साहब, आंखें बंद करके साइन कर देंगे। उन्हें मुझ पर अंधविश्वास है। उनके पास फुर्सत कहाँ ये सब पढ़ने की। वो बड़ी बहू, वो कुछ बोल रही थी नंबर्स के बारे में। अरे वो तो गंवार है, उसे इंग्लिश का एक अक्षर समझ में नहीं आता, बस चाय छानना जानती है। तुम बस शाम को फाइल टेबल पर रख देना। ठीक है सर, शाम को जब विदेशी डेलीगेट्स आएंगे तब मैं सही वक्त पर फाइल रख दूंगा। हे भगवान, मेरा शक बिल्कुल सही था। चाचा जी बाबूजी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं, मुझे बाबूजी को तुरंत बताना होगा। शाम के समय उमेश दफ्तर से थके हुए लौटकर सोफे पर बैठे हैं। घर के सभी लोग हॉल में बैठे हैं। रागिनी उन्हें पानी का ग्लास देती है। गौरी हिम्मत जुटाकर उमेश के पास जाती है। बाबूजी, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, अकेले में। क्या हुआ बेटा, इतने घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? अब क्या नया बखेड़ा करना है गौरी? कोई कीमती सामान तो नहीं तोड़ दिया? नहीं माँ जी, बाबूजी, चाचा जी जो नई इंटरनेशनल डील साइन करवा रहे हैं वो धोखा है, वो आपकी सारी संपत्ति हड़प रहा है। तभी अचानक नीलेश हॉल में आता है और सारी बातें सुनकर कहता है, ये क्या कह रही है बोरानी? मुझ पर इतना बड़ा कीचड़? गौरी, ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो, नीलेश मेरा छोटा भाई है। गौरी, तुम खुद अनपढ़ हो इसलिए सबको चोर समझती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? राहुल जी, मैंने खुद उनकी और अमित की बातें सुनी है, वो शेयर्स ट्रांसफर की बात कर रहे थे। उमेश जी, इस लड़की को अब भी गांव भेजिए, ये हमारे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर देगी। गौरी, अब इसके बाद एक शब्द मत बोलना, अपने कमरे में जाओ, मेरा अपने भाई पर अटूट विश्वास है। बाबूजी, आप बहुत पछताएंगे, मेरी बात मानिए, एक बार बस पेपर्स चेक कर लीजिए। जाओ यहाँ से, हमारे बिजनेस मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी रोते हुए अपने कमरे में आती है। वो बेहद असहाय और अकेली महसूस करती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। कोई मेरा यकीन नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है।
मुझे खुद सबूत ढूंढना होगा। मैं इस परिवार को सड़क पर नहीं आने दूंगी। देर रात का सन्नाटा है। घर के सभी लोग गहरी नींद में हैं। गौरी दबे पांव नीलेश के स्टडी रूम में जाती है। वो अलमारी की दराज टटोलती है और छिपी हुई एक नीली फाइल निकालती है। इसमें बाबूजी की दस्तखत जैसी ही दस्तखत है, पर ये थोड़े अलग है और हर पन्ने पर सिर्फ चाचा जी का नाम है। मुझे ये कागज सुबह किसी समझदार इंसान को दिखाना होगा। गांव में पिताजी के पास ले जाती हूँ। अगली सुबह गौरी मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से जल्दी निकलती है और सीधे अपने पिता आनंद के लॉ चैम्बर पहुंचती है। अरे गौरी बेटा, तुम इतनी सुबह यहाँ, सब ठीक ठाक तो है तुम्हारी की यहाँ? कुछ ठीक नहीं है पिताजी, आप जरा ये कागज देखिए। मेरे ससुराल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आनंद फाइल खोलकर ध्यान से पढ़ता है और हैरान होते हुए कहता है, ये भगवान गौरी, ये तो साफ साफ जालसाजी का मामला है। क्या लिखा है इसमें पिताजी, मुझे साफ साफ समझाइए ना। इस डील के मुताबिक उमेश जी का पूरा चलता हुआ बिजनेस और ये बंगला नीलेश जी के नाम ट्रांसफर हो रहा है और ये दस्तखत भी हूबहू नकली बनाए गए हैं। घर में कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, सब मुझे गंवार कहते हैं और डांट कर भगा देते हैं। राहुल जी ने भी मेरी बात नहीं मानी। तुम डरो मत बेटा, भले ही मैं गांव का छोटा वकील हूँ पर कानून की समझ रखता हूँ। मेरा एक पुराना दोस्त विक्रम है जो शहर का बहुत बड़ा सीए है, हम अभी उसके पास चलते हैं। आनंद और गौरी तुरंत सीए विक्रम के बड़े और आधुनिक दफ्तर पहुंचते हैं। विक्रम पेपर्स और बैंक स्टेटमेंट्स की बारीकी से जांच करता है। आनंद जी, गौरी बेटी का शक बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। क्या हुआ सर? कृपया खुलकर बताइए, कितना नुकसान हुआ है? कंपनी के मेन खाते से करीब 20 करोड़ रुपए फर्जी शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सारा पैसा नीलेश के साले के अकाउंट्स में ले जा रहा है। और इस नई इंटरनेशनल डील का क्या सच है विक्रम, जो आज साइन होने वाली है? अगर उमेश जी ने आज इन पर साइन कर दिए तो वो अपनी ही कंपनी में बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। उनका ये आलीशान बंगला तक बिक जाएगा। आज शाम को ही विदेशी मेहमान आने वाले हैं और वो इस पर साइन करने वाले हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चिंता मत करो बेटा, मैं पिछले 5 सालों का ऑडिट और इस फ्रॉड के सारे पुख्ता कागजात तैयार करता हूँ। हम सही वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। शाम का समय, उमेश का पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। लिविंग रूम में विदेशी मेहमान, बिजनेस पार्टनर्स और वकील इकट्ठा है। टेबल पर बड़ी सी फाइल रखी है। भाई साहब ये लीजिए पेन, बस यहाँ आखिरी पन्ने पर साइन कर दीजिए, हमारा बिजनेस ग्लोबल हो जाएगा। लाओ नीलेश, कहाँ साइन करना है बताओ। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। राहुल, देखो अपने चाचा की मेहनत। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई का यही फायदा होता है। बिल्कुल मम्मी, काश आज गौरी भी यहाँ होती और बिजनेस का तरीका देखती। जैसे ही उमेश पेन उठाकर कागज पर चलाने लगते हैं, ठीक उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है। गौरी, आनंद और सीए विक्रम के साथ अंदर आती है। रुक जाइए बाबूजी, इस जहरीले कागज पर साइन मत कीजिए। गौरी, मेहमानों के सामने ये क्या तमाशा है? और तुम अपने पिता को यहाँ क्यों ले आई? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उमेश जी, देखिए इस गंवार लड़की को, हमारे इतने बड़े बिजनेस में रोड़ा बन रही है, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। भाई साहब आप साइन कर दीजिए, विदेशी पार्टनर्स का वक्त कीमती है, इनकी फ्लाइट छूट जाएगी। चाचा जी, विदेशी पार्टनर्स का वक्त कीमती है या आपका झूठ पकड़े जाने का डर? बाबूजी, ये सीए विक्रम जी है, इनकी बात सुनिए। विक्रम जी, आप यहाँ कैसे? आप तो शहर के सबसे बड़े ऑडिटर हैं। उमेश जी, इस फाइल में आपकी बर्बादी लिखी है। आपके भाई नीलेश ने कंपनी से 20 करोड़ का गबन किया है। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। भाई साहब इस गंवार लड़की की बातों में मत आइए, ये घर तोड़ना चाहती है। नीलेश जी मैं सबूतों के बिना बात नहीं करता। ये देखिए फर्जी शेल कंपनियों के दस्तावेज जो आपने अपने साले के नाम बनाए। राहुल पेपर्स अपने हाथ में लेता है और उसे पढ़कर हैरान होते हुए कहता है, ये क्या है चाचा जी? इसमें तो लिखा है इस साइन के बाद पिताजी सिर्फ एक मामूली नौकर रह जाएंगे। क्या नीलेश, तुम तो कह रहे थे इससे उमेश जी का नाम पूरी दुनिया में होगा। तुम हमारी संपत्ति हड़प रहे थे। भाभी जी वो राहुल इंग्लिश की टर्म्स गलत समझ रहा है। इंटरनेशनल लॉज ऐसे ही तो होते हैं। इंग्लिश पेचीदा हो सकती है चाचा जी, पर नंबर्स का गणित कभी झूठ नहीं बोलता। आपका 20 करोड़ का घपला मैंने खुद आधी रात को जाग कर जोड़ा है। नीलेश, ये सब क्या है? क्या मैंने तुम्हें भाई से कम माना था? तुमने मेरा पूरा ससुराल बेचने की तैयारी कर ली। हाँ किया मैंने ये सब। कब तक तुम्हारी परछाई बनकर जीता? मुझे ये पूरी जायदाद और ये बंगला चाहिए था। चाचा जी शट अप।
गेट आउट ऑफ माई हाउस। इससे पहले कि पुलिस बुलाऊं, इसी वक्त दफा हो जाइए यहाँ से। अरे जा रहा हूँ, पर याद रखना उमेश, आज तो इस गवार बहू ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम सब रास्ते पर भीख मांग रहे होते। नीलेश गुस्से में बाहर भाग जाता है। विदेशी मेहमान भी चले जाते हैं। लिविंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। उमेश सोफे पर बैठता है और रागिनी रोते हुए कहती है, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी ही लक्ष्मी को गवार कहा। मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या कह रही है माँ जी? आप मेरी माँ समान है, ऐसा मत कीजिए। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी, मुझे माफ कर दो। असली गवार तो मैं था, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां पाकर भी सच नहीं देख सका। ऐसा मत कहिए राहुल जी, आप सब मेरे अपने हैं। परिवार को मुसीबत से बचाना मेरा फर्ज था, कोई एहसान नहीं। बेटा, आज तुमने मेरी जिंदगी की कमाई और मेरा मान सम्मान सब बचा लिया। मुझे अपनी बेटी के संस्कारों पर हमेशा से गर्व था उमेश जी, आज उसने सही साबित कर दिया। आनंद जी, सच ही कहा है किसी ने, इंग्लिश बोलना समझदारी नहीं होती, सही और गलत पहचानना असली पढ़ाई होती है। बहू, आज से इस घर की तिजोरी, चाबियां और बिजनेस का सारा हिसाब तुम ही संभालोगी। तुम ही इस घर के असली मालकिन हो। माँ जी, मुझे तिजोरी या चाबियां नहीं, बस आप सबका प्यार चाहिए। अब आप सब रोना बंद कीजिए, मैं आप सबके लिए अदरक वाली देसी चाय लाती हूँ। रुको गौरी, आज से चाय सिर्फ तुम नहीं बनाओगी, मैं भी किचन में तुम्हारे साथ चलूंगा। राहुल की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ हंस पड़ता है। आनंद गर्व से अपनी बेटी को देखते हैं। घर का सारा पुराना घमंड और कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।